पहले ज़माने में दादा आम लगाता था और पोता खाता था, उसको 15-20 साल लगते थे। अभी पोता आम लगाएगा और दादा तीसरे साल ही खाएगा। ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है। ये सीजन में आपको क्या करने का है, हर जगह आम के बगीचे में 4-5 जगह पे आपने गुड़ का पानी रखने का है। मधुमक्खी आएगी, पॉलिनेशन ज़्यादा होगा। पीले कलर के येलो स्टिकी स्ट्रैप आते हैं, ब्लू स्टिकी स्ट्रैप आते हैं, 15-20 लगा दिए तो आपका जो इंसेक्ट रहता है उसमें चिपक के मर जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी अगर यूज़ किया, ये समय समय पे किया तो किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत उपज मिलेगी, 100% उपज मिलेगी और क्वालिटी फ्रूट मिलेगा। 3 साल में आपको 1 एकड़ में 2 से 3 टन उपज आती है। 4 साल के बाद आपको हर साल 10 से 12 टन यील्ड केसर में आती है। कम से कम जमीन में, कम से कम पानी में, कम से कम खर्चे में आपको 3 गुना ज़्यादा उपज मिलेगी। किसान भाई, भारत में हर जगह आम होता है, कश्मीर छोड़ के। नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में बहुत जगह आम होता है और नॉर्थ भारत, उत्तर भारत आम का बड़ा हब है। सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन है वो उत्तर भारत में है, सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर भारत में है। अभी आम का मौसम है, अभी जनवरी फरवरी मार्च में अभी ठंड पड़ेगी तो उसको फ्लावरिंग आना शुरू होगा। तो किसान भाई को मेरा कहना है, फ्लावरिंग आने से पहले 15 दिन पहले आप पूरे पेड़ पे वेटेबल सल्फर, जो फवारे का सल्फर पाउडर आता है, उसका 2 ग्राम पर लीटर और साइपरमेथ्रिन नाम की दवाई आती है वो 2 ml, या लामड़ा साइतुरिन ये दवा आती है, या किनवाल फॉस, वो 2 ml पर लीटर स्टिकर डाल के लीजिए। एक प्रिवेंटिव स्प्रे कीजिए, पेड़ के थड़ से लेके पूरा ऊपर तक पेड़ को नहलाइए, हर एक ब्रांच पे स्प्रे कीजिए, प्रिवेंटिव स्प्रे कीजिए। उसके बाद आपका फरवरी में फ्लावरिंग बाहर निकलने के बाद आपको कोई स्प्रे लेना नहीं है। एक बार फ्लावरिंग बाहर निकल गया तो मधुमक्खी ज़्यादा आनी चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए, इसलिए आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल लेना नहीं है। उस वक्त अगर कोई पाउडर मिल्ड्यू आ गया, हॉपर आ गया, तो आपको सिर्फ वेटेबल सल्फर या नीम ऑयल का स्प्रे करने का है। इससे मधुमक्खी नहीं मरेगी, वो आप प्रेस ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी आने के लिए आपको गुड़ का पानी रखने का है, या अपना मॉलिशियस जो आता है वो गोनपाट में ऐसा गीला करके रखने का है, या जो सूखी मच्छी आती है या गीली मच्छी आती है वो डब्बे में लटका के रखना है। ज़्यादा मक्खी आए और ज़्यादा पॉलिनेशन हो। अगर मधुमक्खी की पेटी रखी तो बहुत बढ़िया। और उस वक्त आपको फ्रूट फ्लाई न लगे, फड़मासी का नहीं लगे। फ्रूट फ्लाई क्या करता है, फ्रूट को पंचर करता है, इसलिए आपको फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगाने का है। उसको, उसमें मिथिलिजोल नाम का एक घटक आता है, वो अगर एकड़ में 4-5 ट्रैप लगा दिए, पीले कलर के येलो स्टिकी स्ट्रैप आते हैं, ब्लू स्टिकी स्ट्रैप आते हैं, वो अगर अपने एकड़ में 15-20 लगा दिए तो आपका जो इंसेक्ट रहता है उसमें चिपक के मर जाता है। ये आप बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। आम में सिर्फ 3 फवारे नहीं लगते, 3 से 4 फवारा, ये बहुत ज़रूरी है। और जब सेटिंग होता है उस समय आपको नैप्थोलिक एसिड, पैनोपिक्स नाम का बाजार में दवाई मिलता है, NA बोल के, वो 0.5 ml पर लीटर लेने का है। या जिब्रेलिक एसिड 50 ppm का अगर स्प्रे लिया तो फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं होता, फ्रूट का साइज़ बढ़ता है। अगर ज़्यादा हॉपर हो गया, ज़्यादा पाउडर मिल्ड्यू हो गया, तभी आपको इमिडाक्लोप्रिड एक केमिकल यूज़ करने का है, और हेक्साकोनाजोल एक फंजीसाइड यूज़ करने का है। इसके अलावा आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औषध यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। फूल आने के बाद ही पानी देने का, पौधे को फूल 50% बाहर निकलने के बाद पानी चालू करने का है, और उसको खाद देने का है। खाद ड्रिप इरिगेशन से देने का है, ज़मीन को हिलाने का नहीं, पानी के साथ आपको खाद देने का है। आम के पौधे में जो कीट ज़मीन से ऊपर जाते हैं या फंगस लगती है तो उसके लिए आपको कोई डिंक निकलता है, उसके लिए आपको बोर्डो पेस्ट लगाने का है। दिवाली के बाद आपको बोर्डो पेस्ट, चूना या कॉपर सल्फेट मिक्स करके आपको पेड़ को 2 से 2.5 फुट तक ज़मीन से ऊपर लगा दिया बोर्डो पेस्ट, तो कोई भी आपको फंगस लगती नहीं, कोई कीड़ा लगता नहीं। अगर आपके यहाँ अगर मिलीबग ऊपर जा रहा है तो आप प्लास्टिक की पट्टी जो आती है, गम, प्लास्टिक की पट्टी तने को चिपका दीजिए, तो उसमें क्या होगा, मिलीबग नहीं आएगा। और ग्रीस लगा दीजिए, ख़राब वाला ग्रीस ऊपर लगा दिया तो वही जहाँ पे चिपक जाता है, मर जाता है। ये आप उसका प्रिकॉशन लीजिए, यही आप सब करेंगे। और अगर आपने मल्चिंग किया, मल्चिंग कौन सा करने का है, घास का मल्चिंग किया तो बहुत बढ़िया, तो आपको पानी कम लगेगा, फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं होगा और आपका यील्ड बढ़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आम का बगीचा सघन बागवानी पद्धति है। हाई डेंसिटी फार्मिंग में आपको 1 एकड़ में कम से कम 300 पौधे लगाने होंगे, 14 बाय 10 फीट पे। इससे कम आप लगा नहीं सकते। 14 बाय 10 फीट पे हमने 333 1 एकड़ में पौधा लगाया तो पौधे की कैनोपी अच्छी बनती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में एकड़ में 400 पौधों, 15 बाय 10 पे लगाओ या 15 बाय 6 पे लगाओ। रेज बेड पे प्लांटेशन करने का, गादी वाफा में प्लांटेशन करने का, रेज बेड पे 4 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा। डबल लैटरल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन पे डबल लैटरल सिस्टम, 2 फुट का पौधा लगाने का, उस पर 1.5 फुट पे कट करने का, वहाँ से 4 ब्रांचेस डेवलप करने का, फिर 1.5 फुट पे कट करने का। ऐसे 3 साल में आपको 74 ब्रांचेस बनाने का, अम्ब्रेला शेप आ जाता है। उसके बाद आपका ईल्ड चालू हो जाता है 3 साल में। पहले 3-4 साल का उसमें अंतर पिक ले सकते हैं, इंटरक्रॉप ले सकते हैं, कोई भी छोटा क्रॉप, अदरक हो, हल्दी हो, ओनियन हो, प्याज हो,
ये आप ले सकते हैं, सब्जी वो ले सकते हैं। 3 साल में आपको 1 एकड़ में 2 से 3 टन उपज आती है, 4 साल के बाद 4 से 5 टन आती है और 5 साल के बाद आपको हर साल 10 से 12 टन यील्ड केसर में आती है। हमने वैरायटी में कोई बदलाव नहीं किया, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव किया। कम से कम ज़मीन में, कम से कम पानी में, कम से कम खर्च में आपको 3 गुना ज़्यादा उपज मिलेगी। ये सब टेक्नोलॉजी अगर यूज़ किया, ये समय-समय पे किया तो किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत उपज मिलेगी, 100% उपज मिलेगी और क्वालिटी फ्रूट मिलेगा।